हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक माइनर सा करेक्शन है। जैसे कि इस कॉलम में सारी चीजें सही हैं, माइनर सा करेक्शन है। जब आप इस कॉलम में जाइएगा तो थर्ड और फोर्थ में यहाँ पर डैश, एक सिंगल डैश, यहाँ पर डबल डैश लगेगा। कॉलम 3 में जाइएगा तो यहाँ पर सिंगल डैश और यहाँ पे भी सिंगल डैश आपको लगाना है। ठीक है, माइनर सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब आइए क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ एक्स। और जैसा कि डोमेन होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का, इस पूरे फंक्शन का डोमेन हमारा ये है। फिर ये इंडिकेट करता है कि कॉलम फर्स्ट क्या बताता है। कॉलम फर्स्ट बताता है कंटेन्स इंफॉर्मेशन about zeros of fx, f dash x and f double dash x। ठीक है, कॉलम फर्स्ट ये कॉलम हमें क्या बताता है, इन तीनों फंक्शन के जीरोस के अबाउट। कॉलम सेकंड में हमें क्या पता चलता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर इन तीनों फंक्शन का लिमिटिंग बिहेवियर बताता है कॉलम सेकेंड। कॉलम थर्ड क्या बताता है, कॉलम थर्ड बताता है मोनोटोनिसिटी किसकी, फंक्शन एफ एक्स की और फंक्शन एफ डैश एक्स की। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले समझ लेते हैं। कॉलम फर्स्ट में हमें क्या पता चलेगा, जीरोस के अबाउट। कॉलम सेकंड में इन्फिनिटी पर लिमिट इन सारे फंक्शंस की। और कॉलम थर्ड में मोनोटोनिसिटी किसकी, फंक्शन एफ एक्स की फिर एफ डैश एक्स की, इनकी मोनोटोनिसिटी के विषय में हमें पता चलता है। तो आइए आराम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, थोड़ी देर के लिए हम इसको ln लिख सकते हैं, ई बेस पर है, और माइनस एक्स ऑफ ln x। ठीक है, फंक्शन हो गया। इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स। तो x का सभी को पता 1 होता है, ln x का 1 अपॉन x। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का ln x और माइनस का 1, तो ये 1 से ये -1 हमारा कैंसिल आउट हुआ। तो एफ डैश एक्स हमें क्या मिला, 1 अपॉन एक्स माइनस का ln x, ये मिला हमें एफ डैश एक्स। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर के लिए बॉक्स में लिख सकते हैं। अब यहीं से हम क्या निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डबल डैश में क्या हो गया, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ln x का सभी को पता है कि -1 अपॉन एक्स, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, एफ डबल डैश एक्स की। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, एफ डैश एक्स की इन्फिनिटी पर लिमिट ये कह रहा है, तो यहीं पर निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स की इन्फिनिटी पर लिमिट, की लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, तो देखिए 1 अपॉन इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी सभी को पता है क्या होता है, जीरो होता है। ये चीज, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। और इन्फिनिटी पर ln क्या होता है, अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ देखें इस तरह से, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ अगर देखें इस तरह से, ठीक है, ये पॉइंट होता है 1,0। तो x जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो y किसको टेंड करता है, इन्फिनिटी को टेंड करता है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया, माइनस का इन्फिनिटी। तो देखिए एफ डैश एक्स की इन्फिनिटी, एफ डैश एक्स की इन्फिनिटी पर लिमिटिंग वैल्यू हमने कितनी निकाली, माइनस इन्फिनिटी निकाली। तो हम इस ऑप्शन को ऑलरेडी टिक कर सकते हैं। ओके, अब इसी तरह से एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, इसकी भी इन्फिनिटी पर वैल्यू निकाल लेते हैं। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डबल डैश एक्स, तो माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पर भी इन्फिनिटी हो गया। 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, और माइनस जीरो का कोई वजूद नहीं होता है, तो ये हो गया जीरो माइनस जीरो, मतलब कितना आएगा, जीरो आएगा। तो एफ डबल डैश एक्स की इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो हम इसे भी टिक कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा मोनोटोनिसिटी की तरफ।
जैसा कि हमने देखा इसमें एफ डैश एक्स कहता है कि इज इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग इन 1 से ई से ई स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, जैसे इसकी हमें ये चीज़ पता करनी है तो हमें एफ डबल डैश का साइन पता करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, इन दोनों के लिए हमें एफ डबल डैश का साइन पता करना पड़ेगा। एफ डबल डैश का साइन अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या कह देंगे, इंक्रीजिंग है, और अगर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या कह देंगे, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो आइए एफ डबल डैश एक्स का हम साइन पता करते हैं। सबसे पहले इस इंटरवल में जब x हमारा किस में बिलोंग करता है, 0 से 1 के बीच में, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 0 लेस देन x लेस देन 1। ठीक है, और इस इंटरवल में लॉग की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं भाई कि ln x हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स पे आते हैं तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इसको देखें, x हमारा 0 से 1 के बीच में है तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये एक वैल्यू कैसी होगी, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी, ये वैल्यू भी हमारी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। बेसिकली x हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये भी नेगेटिव है और ये भी हमारा नेगेटिव है। तो टोटल हमें क्या मिलेगा, टोटल हमें मिलेगा नेगेटिव। एफ डबल डैश एक्स इस इंटरवल के लिए कैसा आया, नेगेटिव आया। इसका मतलब ये हो गया कि एफ डैश एक्स कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इस इंटरवल में फंक्शन एफ डैश हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, एफ डैश हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। तो बेसिकली आर के साथ हम जाना पसंद नहीं करेंगे। अब जरा इस इंटरवल को लेते हैं, हम अगर इस इंटरवल को कंसीडर करें, ठीक है, इस इंटरवल को अगर कंसीडर करेंगे कि x की वैल्यू e से ई स्क्वायर है, तो देखिए इस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि नेगेटिव ही वैल्यू आएगी। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव ही आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स हमारा कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो बेसिकली एस के साथ जाना पसंद करेंगे, लेकिन आर पॉसिबल नहीं है। तो आर को हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं कि आर हमारा पॉसिबल नहीं है लेकिन एस हमारा पॉसिबल है। यहाँ से हमने देखा कि इस इंटरवल के लिए, क्योंकि ये दोनों वैल्यू कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, आगे है एफ इज इंक्रीजिंग और एफ इज डिक्रीजिंग। अब एफ की नेचर पता कर लेते हैं, उसके लिए क्या पता करना होगा, उसके लिए एफ डैश एक्स का साइन पता करना होगा। ठीक है, तो इस स्पेस को यूज कर लेते हैं। एफ डैश एक्स हमारे पास ये है, सबसे पहले ये इंटरवल लेते हैं, फिर ये इंटरवल लेते हैं। कहता है कि एफ इज इंक्रीजिंग इसमें, एफ इज डिक्रीजिंग इसमें। तो सबसे पहले इस इंटरवल को ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से 1। तो यहाँ से 0 लेस देन x लेस देन 1 हो गया। और f की मोनोटोनिसिटी पता करने के लिए हमें एफ डैश एक्स का साइन पता करना होगा। एफ डैश एक्स हमारा ये है। तो देखिए इस इंटरवल में जैसा कि हमने बताया कि इस इंटरवल में x तो पॉजिटिव है लेकिन इसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो यहाँ माइनस लगा तो ये भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, सिंपली ये पॉजिटिव है इस इंटरवल में, ये पॉजिटिव है, हालांकि ये नेगेटिव है लेकिन माइनस लगा तो ये भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एफ डैश एक्स कैसा आया, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव। ठीक है, तो ये टोटल कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। टोटल अगर पॉजिटिव आ गया तो इस इंटरवल में फंक्शन हमारा कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो क्या निकाला, इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो हम p के साथ जाना पसंद करेंगे। अब इंटरवल हमने ये टेक किया कि जब x किस में बिलोंग करता है, e से ई स्क्वायर में। ठीक है, तो उस केस में 1/x कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा, देखिए x अगर इसमें बिलोंग करेगा तो इसका मतलब 1/x हमारा बिलोंग करेगा 1/e² से
1/e के बीच में। ठीक है, 1/e की वैल्यू हमेशा x से कैसी होती है, छोटी होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1/x हमेशा लेस देन 1 मिलेगा। तो ये वैल्यू कैसी है, लेस देन 1 है। अब जरा इसको देखते हैं, ln x हमारा इसमें बिलोंग करता है, तो ln x किस में बिलोंग करेगा, ln x किस में बिलोंग करेगा, ln e 1 और ln e स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, ये 1 से छोटी है और ये 1 से बड़ी है। ठीक है, देखा इस इंटरवल में सारी चीजें, ये वैल्यू 1 से छोटी है और ये वैल्यू 1 से बड़ी है। तो भाई 1 से छोटी वैल्यू 1 से बड़ी वैल्यू, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट इसका आएगा f(x) लेस देन 1 माइनस ग्रेटर देन 1। तो ये रिजल्टेंट कैसा आया, रिजल्टेंट आया आपका नेगेटिव। रिजल्टेंट नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन हमारा कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर लिखा है इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, तो हम इस ऑप्शन के साथ भी जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हमने इतनी सारी चीजें पता लगा ली। इन चारों ऑप्शन को हमने ऑब्जर्व कर लिया, इसके 2 ऑप्शन को हमने ऑब्जर्व कर लिया, अभी 2 ऑप्शन हमारे बाकी हैं। अब थोड़ा सा इसमें आते हैं, फर्स्ट कॉलम में जो जीरोस के विषय में बात कही जा रही है कि किसका कौन सा जीरोस होगा, इसके विषय में हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, जिसमें से ये चारों की नेचर पता करनी है और इसमें इन 2 की नेचर पता करनी है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले है, हम इस स्लाइड में इसकी नेचर पता करते हैं। ठीक है, इस स्लाइड में इसकी नेचर पता करते हैं, इतना स्पेस हम यूज कर सकते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर फाइनली इन तीनों का आंसर एक साथ दे दिया जाएगा। ठीक है, इन तीनों का आंसर एक साथ दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले कॉलम फर्स्ट की चीजें पता करते हैं। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट यहां पर देखिए, जैसा कि कहता है कि फंक्शन, एक बार फिर से f(x) निकालते हैं। f(x) हमारा कितना आया था, 1/x और माइनस ln x, ये कितना आया था, 1/x माइनस का ln x। एक बार देख लेते हैं, 1 प्लस 1/x माइनस ln x माइनस 1। ठीक है, यहाँ से f"x हमने कितना निकाला था, -1/x स्क्वायर और माइनस का 1/x। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, f"x 0 कहता 1 से e के बीच में। अगर x को 1 से e टेक किया जाए, मीन्स पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, f"x कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये वैल्यू भी नेगेटिव होगी और ये वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो क्या ये 0 हो सकता है किसी x के लिए, जी नहीं, ये किसी भी x के लिए 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं कि ये हमारा पॉसिबल नहीं है। अब f(x) की बात करें, कहता 0 से 1 के बीच में f(x) हमारा 0 हो सकता है। तो f(x) 0 से 1 के लिए, फिर कहता है कि f(x) 0 फॉर 1 से e के लिए, फिर कहता है f(x) = 0 फॉर सब x बिलोंग टू 1 से e स्क्वायर के लिए। तो सबसे पहले f(x) की नेचर पता कर सकते हैं। f(x) की नेचर के लिए हम क्या करते हैं, f(x) हमारा गिवन है यहाँ पर। ठीक है, इसमें यूज करते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले 1 पर फंक्शन की वैल्यू पता करते हैं, f1, तो ये हो गया 1 प्लस ln 1 माइनस ln 1, ये वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई। फिर e स्क्वायर पर इसकी वैल्यू पता करते हैं, e स्क्वायर पर इसकी वैल्यू पता करते हैं, तो ये हो गया e स्क्वायर प्लस ln e स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का e स्क्वायर और 2, ये कितना हो जाएगा, 2e स्क्वायर हो गया। तो टोटल वैल्यू कितनी आई, इसकी टोटल वैल्यू आपकी आ गई कि
2 माइनस ई स्क्वायर, 2 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, 2 और ये कितना हो गया माइनस का ई स्क्वायर। यहाँ पर ई स्क्वायर प्लेस किया, ई स्क्वायर प्लेस किया, एल एन ई स्क्वायर कितना हो गया, एल एन ई स्क्वायर आपका 2 हो गया, तो 2 ई स्क्वायर सही है। और ये वैल्यू कैसी होगी, ये वैल्यू ऑलवेज कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो देखिए 1 से ई स्क्वायर के बीच में जो फंक्शनल वैल्यूज आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं, अपोजिट साइन वाली। एक वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। इसका मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि कम से कम एक रूट हमारा किसका, फंक्शन एफ एक्स का किसके बीच में लाई करेगा, 1 से ई स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन का कम से कम मतलब एक रूट हमारा इसमें लाई करता है। तो हम जाना चाहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में। अब इसी तरह से हमें सेकेंड और थर्ड को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर क्या लिखा है, कहता है एफ डैश एक्स 0 फॉर सम एक्स बिलोंग टू 0 से 1। एफ डैश एक्स कहाँ है, एफ डैश एक्स हमारा यहाँ पर है। तो कहता है कि एफ डैश एक्स 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 से 1 के बीच में एफ डैश एक्स, और ये क्या लिखा, 1 से ई के बीच में एफ डैश एक्स। तो 1 से ई का हम पहले पता करते हैं एफ डैश एक्स के लिए। जब x हमारा 1 से e के बीच में है तो f डैश 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और f डैश e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन e और माइनस का 1। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस e अपॉन e। ये वैल्यू कैसी होगी, e हमें पता है कि 1 से हमेशा बड़ा होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए इस इंटरवल के लिए एफ डैश की जो फंक्शनल वैल्यूज आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं, अपोजिट साइन को लेकर के। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन या इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट किसके बीच में लाई करेगा, ये लाई करेगा 1 से ई के बीच में, ठीक है। तो हमने ये पता लगाया कि 1 से ई के बीच में इसका कम से कम एक रूट लाई करेगा, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। तो अब थर्ड में भी वही चीज है, वही इक्वेशन है। तो सेकंड में चूंकि 1 से ई के बीच में ये लाई कर गया, तो अब थर्ड ऑप्शन हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया किसका, कॉलम फर्स्ट का। कॉलम 3 में हम सारे ऑब्जर्वेशन पता लगा चुके थे। कॉलम सेकेंड में हमें केवल इन दोनों का ऑब्जर्वेशन पता लगाना है कि एफ एक्स की एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट 0 होगी या माइनस इन्फिनिटी होगी। इन दोनों को हमने टेस्ट कर लिया था, इन दोनों की टेस्टिंग बाकी है, और ये दोनों हमारे सेम है, केवल हमें एफ एक्स की इन्फिनिटी पर नेचर पता करना है, ठीक है, एफ एक्स की इन्फिनिटी पर नेचर पता करना है। तो जैसा कि हमने देखा था कि 0 से 1 के बीच में फंक्शन हमारा कैसा था, इंक्रीजिंग। हमने इसको पता लगाया था। इसके बाद e से ई स्क्वायर के बीच में हमने क्या पता लगाया था, ये डिक्रीजिंग, ये भी हमने पता लगा लिया था, ठीक है। तो अगर इसका एक छोटा सा रफली डायग्राम हम बनाना चाहें फंक्शन एफ एक्स का, कि 0 से 1 के बीच में ये कैसा हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, 0 से 1 के बीच में ये इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद e से ई स्क्वायर के बीच में ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ से कुछ चलेगा, इसके बाद फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये डिक्रीज होता चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फिनिटी पर अगर इस फंक्शन की हम लिमिटिंग वैल्यू पता लगाएं, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं इन्फिनिटी की ओर, ये नीचे की ओर चलता चला जा रहा है फंक्शन हमारा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का इन्फिनिटी पर इसकी जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो किसकी ओर टेंड कर रही है, माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रही है, ना कि 0 की ओर टेंड कर रही है, क्योंकि ये जा चुका है, हमारा नीचे जा चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो 0 नहीं आएगी, वो क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी आएगी। तो इसका मतलब हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और इन दो ऑप्शन का हमने पता लगाया था कि इन्फिनिटी पर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, जिसको हम पीछे से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये फर्स्ट सेकेंड, बेसिकली फर्स्ट सेकेंड मिला, और ये फर्स्ट नहीं हो सकता है, इसमें से शायद ये एस था हमारा, आर नहीं था, इसको जाके पीछे से देख सकते हैं, इससे हमें फर्स्ट सेकेंड मिला, थर्ड फोर्थ हमारे इनकरेक्ट है। तो आइए पीछे चलते हैं।
तो हमें क्या मिला, हमें मिला फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हमारे रॉन्ग हैं। यहाँ पर हमें मिला था ये सेकेंड फर्स्ट हमारा रॉन्ग है, और इन चारों को हमने यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया था। तो मोटा मोटी जो भी एनालिसिस था हर पार्ट का वो यहाँ पर और इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने कर लिया है। अब हमें क्या है, इन तीनों कॉलम को देख करके इन सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा करेक्ट है, यहाँ पर कहता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन देखना, अब एक एक को देखना पड़ेगा। जैसे इसमें कहता है फर्स्ट, तो ये फर्स्ट करेक्ट है। फिर इसका फर्स्ट ये देखिए इनकरेक्ट है, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते हैं। फिर इसमें कहता है सेकेंड, सेकेंड करेक्ट है। फिर इसका कहता है सेकेंड, सेकेंड भी करेक्ट है। फिर इसका कहता है क्यू, ये क्यू हमारा करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया करेक्ट देखना है तो सेकेंड, सेकेंड और क्यू, इसका सेकेंड और क्यू, बिल्कुल इस ऑप्शन के साथ हम जाना पसंद करेंगे। ठीक है, सेकेंड, सेकेंड एंड क्यू कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हमारा कैसा है, करेक्ट है। इन केस अगर आपके आंसर की में इसका आंसर गलत दिया है तो आप उसे सही कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अगर इनकरेक्ट पूछे, ठीक है, इनकरेक्ट पूछे, जैसे कि शायद सेकेंड क्वेश्चन है जो नेक्स्ट स्लाइड में सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। देखिए यहाँ पे भी क्या पूछता है, यहाँ पे भी हमारा करेक्ट पूछता है। जैसे कि ये था, इसके बाद ये हमारा दोनों सही थे, ये दोनों सही थे। इसमें से एस हमारा सही था, पीछे से मिला लेते हैं। फर्स्ट रॉन्ग और आर हमारा कैसा है, आर हमारा रॉन्ग है, इससे मिला लेते हैं। फर्स्ट रॉन्ग, आर हमारा रॉन्ग है। सेकेंड थर्ड फोर्थ और पी क्यू एस, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड पी क्यू एस, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों, तो कहता है कि करेक्ट। देखते हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट सही है, सेकेंड, सेकेंड सही है, आर हमारा इनकरेक्ट है तो ये इनकरेक्ट होगा। फिर कहता है सेकेंड, सेकेंड सही है, थर्ड, थर्ड सही है, एस सही है, तो बिल्कुल बी के साथ हम जाना पसंद करेंगे। इसमें क्या देखना है, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है। फिर कहता है कि थर्ड, थर्ड ये देखिए गलत हो गया। फिर कहता है फोर्थ, फोर्थ हमारा गलत हो गया, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से आइए लास्ट पार्ट पे, लास्ट पार्ट में क्या पूछता है, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आइए लास्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें कहता है इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, तो फटाफट इसको हमने टिक किया। इसमें से ये तीनों हमारे सही हैं, इसमें से आर गलत था, ये तीनों हमारे सही थे, इसमें से ये गलत था, इसमें से ये दोनों गलत थे। इसमें क्या देखना है, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट है, ठीक है। फिर थर्ड हमारा करेक्ट है। फिर पी हमारा करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट देखना है। फिर सेकेंड आए। फिर फोर्थ सही है, क्यू सही है, ये भी हमारा करेक्ट है। फिर थर्ड आए, थर्ड, ठीक है, थर्ड के साथ में फर्स्ट, ठीक है, इनकरेक्ट और आर हमारा इनकरेक्ट, ठीक है। ये तीनों हमारे कैसे हैं, इनकरेक्ट हैं। इसके बाद कहता है सेकेंड, फिर थर्ड और फिर पी, ठीक है। तो इसमें थर्ड फर्स्ट आर, थर्ड और फर्स्ट और आर, ठीक है, ये थर्ड फर्स्ट आर ये हमारा इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। बाकी ये तीनों कैसे हैं, करेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों ये था, इसमें छोटी छोटी बातों को लेकर के बेसिकली 3 कॉलम बना दिए गए थे, और उसमें आपका लिमिट का भी क्वेश्चन डाल दिया था, मोनोटोनिसिटी का भी क्वेश्चन डाल दिया था, और कुछ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड जीरोज निकालने के भी क्वेश्चन डाल दिए थे, और एक कॉम्बिनेशन आपको मैच द कॉलम जैसा बनाना था। तो अगर आप सारी चीज़ें जानते हैं तो सबसे पहले एक पेज में सारा ऑब्जर्वेशन आप निकाल सकते हैं। हर कॉलम के लिए ये इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, और इसके बाद आपको ये कॉम्बिनेशन बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा और कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा सही नहीं होगा। होपफुली मेथड आपको समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से एक एक चीज क्लियर कट हो गई होगी।
होपफुली सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप इस क्वेश्चन की 2-3 बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए एडवांस लेवल में पूछा गया है, इतना आसान क्वेश्चन। तो बेटा इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आपने सफलतापूर्वक समझ लिया होगा होपफुली। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।